जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं भारतीय संस्कृत के जो उन्नायक हैं यानी जो नायक हैं उनके बारे में। जैसे विवेकानंद हैं और जैसे दयानंद सरस्वती हैं या फिर गुरु नानक देव जी हैं, आदि शंकराचार्य जी हैं। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना है। ऐसा है नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो देखिए ये जो ये किए थे स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था स्वामी विवेकानंद? तो 1897 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था? तो ये किए थे बेलूर मठ, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। ठीक, इतना याद रखिए। देखिए ये मैं कई बार बताया हूँ, पहले भी जो वीडियो थी उसमें भी बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी। यानी विवेकानंद की जो उपाधि दी थी वो खितड़ी के महाराजा थे, वो ही दिए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कलादी में। कहाँ हुआ था? कलादी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था, 1469 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे वो थे अंगद जी, यानी जो है गुरु अंगद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, गुरु अंगद। देखिए गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु गोविंद सिंह। तो ये मतलब टोटल 10 सिख गुरु थे। ठीक, उसके बाद जो है खालसा पंथ, मतलब एक पुस्तक इनकी जो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है उसकी स्थापना कर दी गई थी। तो वही मतलब गुरु, अंतिम गुरु मतलब वही मान के चलते हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संगीतज्ञ या ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाली विलास की उपाधि किसने दी थी। यानी जो संगीतज्ञ हैं एवं गुरु ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। तो ये कौन दिए थे? ये दिए थे अकबर। कौन दिए थे? अकबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक या पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था। ठीक, और मोहम्मद साहब, यानी मोहम्मद साहब कहते हैं, तो उनका जन्म मक्का में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसा माना जाता है। यानी जो सूफी संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे। तो देखिए वो जो थे वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि महावीर की माता का क्या नाम था। तो महावीर की माता को जो नाम था वो था, इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। देखिए ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए मैं वही कराता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, देखिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता, यानी भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, तो ये कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। और इनका सबसे बड़ा योगदान क्या है कि सती प्रथा का अंत कराया था। कब? 1829 में। उस समय जो मतलब गवर्नर जनरल थे वो विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? विलियम बेंटिंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। तो संगीत सम्राट जो तानसेन के गुरु थे वो थे रामानुज है, रामदेव, रामदास, हरिदास और रामानंद। तो इसमें से जो हो जाएंगे वो हरिदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिदास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो देखिए जो अमीर खुसरो थे वो दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, इसमें से। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा कि राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसने की थी। तो ये किए थे तानसेन किए थे। कौन किए थे? राग मियाँ मल्हार की रचयिता जो किए थे वो तानसेन किए थे। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन का में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जो शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व था उस किसने किया था। वो किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने इससे पहले बताया था कहाँ हुआ था, तलवंडी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए जो अमीर खुसरो थे उनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो देखिए जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे वो कौन किए थे। तो वो किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वो थे चैतन्य महाप्रभु, यानी जो चैतन्य प्रभु थे वही थे। ठीक, चैतन्य प्रभु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा कि संत कबीर किसके शिष्य थे। तो संत कबीर जो शिष्य थे वो रामानंद के थे। किसके थे? रामानंद थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो देखिए जो अमीर खुसरो थे वो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे। यानी जो अर्जुन देव थे वो किसके शासन काल में थे? वो जहांगीर के शासन काल में थे। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। नांदेड़ तो गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, तो इन्हीं की जब डेथ हुई थी वही मतलब जो है कहाँ हुई थी? नांदेड़ में हुई थी। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग रूप हैं या नाम हैं। तो ये कहे थे कबीरदास। कौन कहे थे? कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। तो हिंदुस्तान का तोता जो कहे हैं अमीर खुसरो कहा। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा सिक्कों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो देखिए जो पटना साहिब में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे। तो देखिए जो मिर्जा गालिब थे वो कहाँ के निवासी थे? वो आगरा के थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो इस आदर्श वाक्य का किसने प्रतिपादित किया था। तो ये देखिए ये थे दयानंद सरस्वती। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि दक्षिण भारत के अलवार थे। तो देखिए जो दक्षिण भारत के अलवार थे वो कौन थे? संत थे। अलवार सुने होंगे, नैनार सुने होंगे, वही थे। गुरु गोविंद सिंह की उपाधि स्थित है। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि इसमें है, सॉरी इसमें समाधि मतलब गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि थी वो कहाँ स्थित है। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो स्थित है वो नांदेड़ में स्थित है। कहाँ? नांदेड़, क्योंकि इनकी डेथ कहाँ हुई थी? नांदेड़ में हुई थी। नांदेड़ है कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है। इसने कहा था मतलब किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो देखिए जो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। यानी इसमें कौन सा मिलान ऐसा है जो गलत है। देखिए चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। तो देखिए जो इसमें गलत है वो वल्लभाचार्य गुजरात गलत है। ठीक, वल्लभाचार्य जो है गुजरात से संबंधित नहीं थे। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि महावीर जैन की मृत्यु। अब देखिए इसमें मतलब आपका काम ये है कि ये देखना है कि वल्लभाचार्य का जो संबंध था वो किस मतलब राज्य से था। ठीक, तो जाके उसी वक्त देख लीजिएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है दुख दुख में सब सुमिरन करें सुख में करें न कोई। यह पंक्ति किसकी है। तो देखिए जो ये पंक्ति है ये है कबीरदास की। किसकी है? कबीरदास की। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। यानी जो ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व इनका नाम था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो देखिए जो इनकी घटना थी महाभिनिष्क्रमण वो थी ग्रह को जब उन्होंने त्याग किया उसे ही कहा जाता था। यानी उनका ग्रह त्याग महाभिनिष्क्रमण। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि उर्दू का शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। तो मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था वो नाम था इनका असदुल्ला खां। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो देखिए जो महाराष्ट्र से संबंधित थे तो तुकाराम थे। थोड़ा थोड़ा मतलब लगता भी होगा कि तुकाराम महाराष्ट्र से होंगे क्योंकि मूवी देखे होंगे महाराष्ट्र में तुकाराम हवलदार ये है। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था नाडिया में। कहाँ हुआ था? नाडिया में। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था। तो कुंगफू था। क्या था? कुंगफू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। वो शाक्य वंश से थे।
किससे थे? शाक्य वंश से। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोधगया में। कहाँ हुई थी? बोधगया में। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, संत कबीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका जो परिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं रहीम सेन। कौन जाने जाते हैं? रहीम सेन। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो देखिए, जो लहना था वो आगे मतलब वो थे अंगद। कौन थे? गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद। ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बैथलहेम में हुआ था। बैथलहेम या बैथलहेम। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि त्यागराज कौन थे? तो देखिए, जो त्यागराज थे वो थे संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो देखिए, इन्होंने सारनाथ में दिया था। कब दिया था? सारनाथ में। तो देखिए, इससे 19 देखिए 50 क्वेश्चन हमने कराया और आपको भी पता होगा कि किसी न किसी एग्जाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, ये जो पोर्शन है ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। जो मैं मतलब ये करा रहा हूँ ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। ठीक। और उससे रिलेटेड मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। उसमें 4-5 टॉपिक और रह गए हैं। बाकी तब नहीं तो अन्यथा वो प्ले लिस्ट मतलब जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। 4-5 टॉपिक की वीडियो और बना दें, उसके बाद वो प्ले लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अगर ना देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।